कहानी की शुरुआत होती है और हमें लॉरेन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है और हम देख पाते हैं कि ये लड़का फ्रांस की सड़कों पर लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहा होता है ताकि वो अपने देश के सोल्जर्स की मदद कर सके, क्योंकि इस समय फ्रांस और चाइना के बीच युद्ध चल रहा था। अब काफी ज्यादा चंदा इकट्ठा हो जाने के बाद वो लड़का और उसका एक दोस्त एक बुक स्टोर में जाते हैं, जहां पर मौका देखकर लॉरेन एक बुक चुरा लेता है और जाते टाइम वो बुक स्टोर के ओनर से भी चंदा ले लेता है। अब इसके बाद हमें लॉरेन की फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें उसके मॉम डैड और दो बड़े भाई भी होते हैं। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि लॉरेन के दोनों बड़े भाई काम करके पैसे कमाया करते थे। तब लॉरेन उन्हें देखकर सोचता है कि काश वो भी उन्हीं की तरह काम करके पैसे कमा सके। अब यहाँ पर हम जान पाते हैं कि लॉरेन की मॉम केरन सबसे ज्यादा लॉरेन से ही प्यार करती है। वहीं हम लॉरेन के डैड को देखते हैं, जो कि एक डॉक्टर होते हैं। वो अपने काम में इतना बिजी रहते थे कि वो अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाते थे। जब वो डिनर कर रहे होते हैं तब लॉरेन कहता है कि मुझे भूख नहीं है, और ऐसा सुनने के बाद उसके डैड उससे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जिसकी वजह से लॉरेन वहां से गुस्सा होकर जाने लगता है। लेकिन बाद में उसकी मॉम कैसे भी करके उसे मना लेती हैं। अब रात के टाइम जब वो पढ़ाई कर रहा था तभी उसके दोनों भाई भी आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों लॉरेन को काफी परेशान करने लगते हैं। जिसके बाद लॉरेन भी उनके साथ मस्ती करने लगता है। जिसके बाद इनकी मैड भी वहां पर आ जाती है और इन तीनों को डांट कर वहां से भगा देती है। अब अगले दिन जब लॉरेन स्कूल जाता है तब वहां पर उसके फादर उसे डांटने लगते हैं, क्योंकि आज वो बहुत ही लेट आया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लॉरेन और इसका एक दोस्त एक जगह पर बैठकर सिगरेट पीने लगते हैं। इसके बाद जब वो घर जा रहा था तब वहीं पर वो अपनी मॉम को भी देखता है, जो कि किसी अनजान शख्स के साथ कार में बैठकर कहीं जा रही थी। और ऐसा देखते ही लॉरेन के समझ में आ जाता है कि उसकी मॉम का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से उसे इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ही घर चला जाता है। जिसके बाद वो गुस्से में आकर ये बात अपने डैड को बताता है, लेकिन वहां पर उसके डैड एक पेशेंट के साथ बिजी होते हैं, जिसकी वजह से उसे डांट कर वो बाहर कर देते हैं। और इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होकर लॉरेन अपने घर पर आकर अपने ही कपड़े फाड़ने लगता है। जिसके बाद वहां पर वो अपने भाइयों से भी बात नहीं करता। अब इसके बाद जब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तभी लॉरेन की मॉम उस आदमी से मिलकर वापस घर आ जाती है। जिसके बाद वो लॉरेन से काफी प्यार से बातें करने लगती है, लेकिन लॉरेन अंदर ही अंदर उन पर गुस्सा हो रहा था, जिसकी वजह से वो उन्हें इग्नोर करने लगता है। अब अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तब वहां पर वो फादर के पास अपनी गलतियां कबूल करता है। वो अपनी गलतियां कबूल करते हुए बोलता है कि मैंने अपने पेरेंट्स से झूठ बोला है, जैसे कि मैं सिगरेट पीता हूँ और कभी कभी मैं मास्टरबेट भी करता हूँ। तब यहाँ पर फादर उसे प्यार से समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए और आज से तुम्हें ये गंदी आदतें छोड़नी पड़ेगी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लॉरेन अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पीना जारी रखता है। अब इसके बाद जब वो अपने घर पहुंचता है तब वो देखता है कि उसके दोनों भाई अपने फ्रेंड्स को घर पे बुलाकर पार्टी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से लॉरेन भी उनके साथ शामिल हो जाता है। जिसके बाद वहां की एक लड़की लॉरेन के काफी करीब आ जाती है और यहाँ पर वो लॉरेन को किस भी कर देती है। लेकिन तभी वहां पर उसकी मेड आ जाती है और वो लॉरेन को डांटते हुए वहां से भगाने लगती है। अब रात के टाइम हम देखते हैं कि लॉरेन के दोनों भाई लॉरेन को एक क्लब में लेकर जाते हैं और यहाँ पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसके दोनों भाई यहाँ पर बहुत बार आ चुके हैं। तभी यहाँ पर एक लड़की लॉरेन के करीब आने की कोशिश करती है और इस लड़की का नाम ट्रेंडा होता है। यहाँ पर अब ये लड़की लॉरेन से बातें करते हुए उसे अपने रूम में लेकर जाती है, जहाँ पर पहली बार लॉरेन एक लड़की के साथ इंटीमेट होता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि लॉरेन स्कूल के स्काई ट्रिप पर चला जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसे वापस घर भेज दिया जाता है। जब एक डॉक्टर लॉरेन के घर पर आता है तब उसे बताता है कि तुम्हें स्कारलेट फीवर हुआ है, जिसको ठीक होने में लगभग 1 महीने का टाइम लगेगा। जिसकी वजह से डॉक्टर उनके पेरेंट्स को लॉरेन का अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहने लगता है। जिसके बाद अब लॉरेन की मॉम लॉरेन के पास आती है और यहाँ पर वो बताती है कि जब मैं 3 साल की थी तब मेरी मॉम मुझे छोड़कर जा चुकी थी। यहाँ पर वो बताती है कि मेरे डैड भी एक पॉलिटिशियन थे और वो एकदम ठीक तुम्हारे डैड की तरह अपने काम में बिजी रहते थे और वो हर रात एक नई लड़की के साथ वक्त गुजारते थे और आज देखने के बाद तुम्हें मेरा बचपन याद आ रहा है। और इतना ही कहकर लॉरेन की मॉम वहां से जाने लगती हैं। तभी लॉरेन वहां की विंडो से अपनी मॉम को देखने लगता है और वो देखता है कि उसकी मॉम फिर से आज उसी आदमी के साथ जा रही है। अब जब लॉरेन का रिपोर्ट आता है तब जाके सबको पता चलता है कि लॉरेन को एक गंभीर दिल की भी बीमारी है। अब इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने के लिए सारे लोग लॉरेन का साथ देते हैं और उसे सबसे ज्यादा खुश रखने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है लॉरेन ठीक होता जाता है। तभी एक दिन लॉरेन की क्लास फादर लॉरेन से मिलने के लिए आते हैं, जहाँ पर वो उसे बताते हैं कि इस बीमारी के बाद लॉरेन और भी मैच्योर हो गया है और वो पढ़ाई में भी बेहतर कर रहा है। साथ में वो ये भी कहते हैं कि लॉरेन को अभी भी अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब अगले दिन लॉरेन के पेरेंट्स लॉरेन को लेकर उसका इलाज करवाने के लिए शहर जाते हैं, जहां पर वो तीनों एक होटल में रुक जाते हैं और यहाँ पर उन्होंने 2 रूम बुक कर रखे थे, लेकिन एक सिक्योरिटी के चलते सिर्फ उन्हें एक ही रूम दिया जाता है, जिसकी वजह से लॉरेन और उसकी मॉम को एक ही रूम में रहना पड़ता है। जिसके बाद लॉरेन के फादर वापस अपने घर पर चले जाते हैं। अब उस होटल में लॉरेन 2 और लड़कियों से मिलता है, जिसके बाद वो उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे लॉरेन यहाँ की लड़की हेलन को पसंद करने लगता है और एक दिन वो हेलन से मिलने के लिए उसके रूम में चला जाता है, जहाँ पर वो हेलन के करीब जाने की कोशिश करने लगता है।
तब हेलन उसे रोकते हुए कहती है कि अभी वो इस चीज के लिए रेडी नहीं है। अब एक बार जब लॉरेन की मॉम नहा रही होती है तब लॉरेन उन्हें छिपकर देख रहा होता है और जब इस बात का पता उसकी मॉम को चलता है तब वो उसे आकर जोरदार एक थप्पड़ मारती है। अब इसके बाद जब वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तब उसकी मॉम उससे पूछती है कि आखिर वो उसे क्यों देख रहा था। तब लॉरेन उन्हें बताता है कि मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में सब पता है, जिसके बाद वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। और जब वो सो रहा होता तब उसकी मॉम उसके पास एक लेटर रखकर चली जाती है और जब वो उठकर वो लेटर को पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने लिखा है कि उन्हें कुछ जरूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अब वो 2 दिन बाद ही लौट पाएगी। और इतना पढ़ते ही लॉरेन समझ जाता है कि उसकी मॉम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए फिर से गई है। अब जब लॉरेन की मॉम वापस घर पर आती है तब वहां बेड पर लेटकर वो रोने लगती है, जिसके बाद लॉरेन उनके पास जाता है, जिसके बाद वो अपनी मॉम से पूछता है कि आखिर आप रो क्यों रही हैं। तब उसके पूछने पर वो बताती है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। तब यहाँ पर लॉरेन उससे कहता है कि तुम्हें उससे भी अच्छा मिल जाएगा जो कि तुम्हें बहुत से भी ज्यादा प्यार करेगा। तभी लॉरेन की मॉम को ख्याल आता है कि वो ये सब कुछ अपने बेटे से ही डिस्कस कर रही है, जिसकी वजह से वो लॉरेन से सॉरी भी बोलती है। तब यहाँ पर लॉरेन उसे समझाता है कि मैं आपका बेटा जरूर हूँ लेकिन मैं आपके फ्रेंड जैसा हूँ। जिसके बाद ये दोनों साथ में डिनर करने लगते हैं और यहाँ पर ये दोनों खुलकर बातें करने लगते हैं। अब रात के टाइम जब ये दोनों पार्टी में जाते हैं तब वहाँ भी ये दोनों काफी ड्रिंक करते हैं और ये दोनों जब वापस अपने घर पर आते हैं तब ये दोनों अपना होश खो बैठते हैं। जिसके बाद ये दोनों साथ में अपने रूम पर जाकर इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन इसके बाद लॉरेन को बहुत ही बुरा फील होता है। जिसके बाद वो अपनी मॉम से सॉरी बोलता है। जिसके बाद उसकी मॉम कहती है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ बस वो एक एक्सीडेंट था, क्योंकि हम दोनों को कुछ भी होश नहीं था और इसके बाद हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे और अपनी इस बात को हम दोनों हमेशा सीक्रेट रखेंगे। जिस पर लॉरेन उसकी बात मान लेता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लॉरेन हेलन के पास जाता है और वहां पर वो हेलन के मना करने के बावजूद उसे टच करने लगता है, जिसकी वजह से हेलन उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको वहां से भगा देती है। जिसके बाद लॉरेन अब डेफनी के कमरे में जाता है और यहाँ पर वो उसके साथ बेखौफ इंटीमेट होने लगता है। अब अगली सुबह जब वहां पर वो अपने डैड और अपने भाइयों को देखता है तब उसे लगता है कि उन्हें सब कुछ पता चल चुका है, जिसकी वजह से वो थोड़ा डरने लगता है। लेकिन यहाँ पर लॉरेन की शक्ल देखकर सब लोग हंसने लगते हैं और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।